गीता ने कहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्त, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार रवि मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। नमस्कार। आज की चर्चा में गीता। वास्तव में सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित इंसान मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। ऐसे में क्या करना है? करना है नैव किंचित करोमीति युक्तो मनेत, ऐसा मान लेना कि कुछ नहीं करता हूँ, यानी क्योंकि मैं जानने वाला हूँ और ये सब जानने में आने वाले हैं। इनसे होने वाली क्रियाएं मेरी कैसे हुई? प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान कर्तारं स पश्यति। जो यह जानता है कि क्रिया केवल प्रकृति के द्वारा होती है, वह अपने आप को अकर्ता देखता है। उसमें यह भावना नहीं होती है कि जो भी कर रहा हूँ वह मैं कर रहा हूँ। और जब अपने को हम अकर्ता देखते हैं तो यश नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। यानी वह सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बांधता है। मनुष्य अहंकृत भाव में ही फंसा है, और वह अहंकृत भाव वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है, और माना हुआ न मानने से छूट जाता है। यह आपके हमारे सबके लिए अनुभव की बात है। इसलिए इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य फटे कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है और कपड़ा मैं नहीं होता, इसी प्रकार शरीर भी मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है मान लेना चाहिए। यदि मैं और मेरापन बढ़ते रहेंगे कि मैं पढ़ जाऊँगा, पंडित बन जाऊँगा, व्याख्यान दाता बन जाऊँगा, ऊंचा बन जाऊँगा, धनवान बन जाऊँगा और मेरी धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, परिवार हो जाएगा, इस प्रकार मैं और मेरापन जितना बढ़ेगा उतनी ही शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और जहाँ अहंता ममता छोड़ दे उसी क्षण से शांति स शांति मधिगच्छति, यानी कि हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि अहंता ममता बढ़ाकर अशांति हमने स्वयं पैदा की हुई है। जितनी अहंता ममता अधिक होगी उतनी अशांति अधिक होगी, और अहंता ममता का जहाँ हमने त्याग किया वहाँ तुरंत हमें शांति मिलती है। सीधी सरल बात है कि व्यवहार में कह देना चाहिए कि जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार हमारे हैं, परंतु अंदर से इनमें ममता और शक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये सब ईश्वर का दिया है। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक साधु बाबा नगर में भिक्षा करके एक बगीचे में बैठ गए। शाम के समय में राजा वहाँ आए और साधु बाबा से पूछा कि यहाँ कैसे बैठे हो, किसी धर्मशाला या सराय में जाना चाहिए। तब साधु बाबा ने कहा कि यह सराय ही तो है। राजा ने कहा कि यह तो मेरी कोठी है। साधु बाबा बोले कि अच्छा, आपकी कोठी है, आपसे पहले कौन रहते थे? राजा ने कहा मेरे पिताजी रहते थे। उससे पहले कौन रहते थे? बोले मेरे दादाजी रहते थे, हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। बाबा ने पूछा कि क्या आप इसमें सदा रहोगे? राजा बोले कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम रहेंगे, फिर हमारे लड़के रहेंगे। साधु बोले तो फिर धर्मशाला या सराय किसे कहते हैं? एक आया एक गया, यही धर्मशाला में होता है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हमें जो भी मिलते हैं उनका सदुपयोग करना है, उन पर अधिकार नहीं जमाना है। कबीरदास जी ने शरीर को चादर मानकर कहा है,
कबीरा चादर है झीनी सदा राम रस भीनी। फिर अंत में कहा है 9-10 मास बुनता ला गया मूर्ख मैली कीनी। दास कबीर जुगती से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। इसका अर्थ हुआ कि शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं करना है, इसका सदुपयोग अपने कल्याण के लिए करना है। इस बात का विचार कर लेना है कि यह शरीर, संसार की वस्तुएं, सामग्री सब संसार की हैं और संसार की सेवा के लिए मिली है। इन्हें अपनी न मानकर संसार की माननी चाहिए और संसार की सेवा के लिए माननी चाहिए। इससे वस्तुओं का सदुपयोग होगा। परंतु अपनी और अपने लिए मानेंगे तो वस्तुओं का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग से हमें दंड भोगना पड़ेगा। इन्हें अपना मानने से लाभ तो कोई होगा नहीं और हानि किसी तरह की भी बाकी रहेगी नहीं। इन पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना बेईमानी है और यही बंधन है। ये भगवान की है या संसार की है या प्रकृति की है, जिसकी है उसकी माने तो बस यह मुक्ति है। भक्ति योग में भगवान की है, कर्म योग में संसार की है और ज्ञान योग में प्रकृति की है। इसलिए इन्हें अपनी और अपने लिए नहीं माननी चाहिए। और दूसरी बात है कि हम इस शरीर तथा वस्तुओं से सुख लेना चाहते हैं, परंतु यह मानव शरीर और इसकी सामग्री सुख तथा भोग के लिए नहीं मिली है। यही तन कर फल विषय न भाई। यह तो दूसरों को सुख देने के लिए और दूसरों की सेवा के लिए मिली है। यदि सुख भोगना है तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना है तो नरक में जाओ। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है तो मनुष्य शरीर में आओ। सुख दुख दोनों से ऊंचे उठने पर ही महान आनंद, महान शांति की प्राप्ति होती है। और यदि सुख की कामना छोड़ देंगे तो महान आनंद और महान शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए शांति का उपाय यह है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, अपितु दूसरों को सुख देना है, यही मानकर चलना है।